आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं जी। 9 दिसंबर 2023 का दिन मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। आपका भी समय कीमती है, हमारे पास भी समय कम है। 1946 की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, या ऐसे कहें भारत की संविधान निर्माण सभा, जिसने हमारा संविधान बनाया था आज़ादी से ठीक पहले, है ना जी। 1946 में इसकी आज पहली बैठक हुई थी। और कहाँ हुई थी ये हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल नई दिल्ली में। और कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल नई दिल्ली क्या है, जो हमारे अभी जो नया सेंट्रल विस्टा में नया संसद भवन है, उससे पहले जो रहा है इतने समय तक, जिसे हम देखते हुए बड़े हुए हैं, उसका जो सेंट्रल हॉल है उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहा जाता है। तो जी यहाँ पे पहली बैठक हुई थी और इसके टेम्प्रेरी अध्यक्ष जो थे, चेयरमैन जो थे इस बैठक में, वो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। प्रेसिडेंट फिर आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 300 मेंबर थे। इसमें राजाओं की ओर से भी थे, मुस्लिम लीग की ओर से हमसे ज़्यादा थे, वो कांग्रेस की ओर से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उस समय पर आज़ादी से पहले। और फिर उसमें और भी थे बाकी जो निर्दलीय या बाकी क्षेत्रीय दलों के, उनके लोग थे। 1868 ट्रैफिक लाइट्स, है ना, ट्रैफिक लाइट के बिना आजकल इतना कुछ हो गया है। हिमाचल में हालांकि कम है, लेकिन बाहर जाए आप बड़े नगरों में तो ट्रैफिक लाइट्स के बिना मुश्किल हो जाता है चलना, अगर नहीं हो तो। आज के दिन दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट फंक्शनल हुई थी। कहाँ पे हुई थी जी? ये लंदन में हुई थी। ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर लगाई गई थी जी, और ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने है ना जी। और ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो था, इसके सामने आप अभी तस्वीर देख रहे हैं, वो जो आप एक ब्रिज देख रहे हैं, इसके पास ही, इसके बिल्कुल ठीक आगे जहाँ ब्रिज खत्म हो रहा था वहाँ। क्योंकि जो इसके साथ ब्रिज स्ट्रीट है, उसके कनेक्शन, इसका जो ट्रैफिक आता है इधर को, उसे रोकने के लिए। तो ये दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट थी। हालांकि तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इसे रन करने के लिए। देखिए लंदन में भी तो ये गैस लाइट थी, मतलब गैस से इसे जलाया जाता था, पर 1 महीने बाद इसे हटाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि विस्फोट हुआ था और एक लाइट ब्लास्ट हो गई थी, और फिर इसे सुरक्षा के लिए खतरा समझा गया। तब लोकोमोटिव्स तो होते नहीं थे, मतलब इंजन वाले व्हीकल नहीं दूसरे होते थे, तो है ना, तो फिर दिक्कत अगर ऐसा कहीं हो जाए तो। अच्छा चलिए जी, 1854 की बात कर लें। अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो आपने एक पोइम होता है पढ़ी हो, बहुत ज़रूरी है कि आपने पढ़ी होगी अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर, आप क्योंकि पढ़ा ही देते हैं उस पोइम को। और उसका पोइम का नाम है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। मैं बताता हूँ मामला क्या है, पर आज के साथ कैसे जुड़ा है। आज ये पहली बार प्रकाशित हुई थी 1854 में 9 दिसंबर को। देखिए जी, इसके जो लेखक हैं वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं। टेनिसन साहब को कौन नहीं जानता है, बहुत बड़े ये ब्रिटिश पोइट रह चुके हैं, और ये विक्टोरियन एज के एक रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे उस समय पे, जो क्वीन विक्टोरिया का शासन था तब। जब हमारे यहाँ भी वो चांदी के सिक्के मिलते हैं ना, मल्लिका के सिक्के बोलते, तो मल्लिका क्वीन विक्टोरिया को ही कहा जाता था, वो चांदी वाले, उनके शासनकाल की बात हो रही है जी। ये जो था द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, ये क्या था? एक लाइट कैवलरी थी, मतलब थोड़े घुड़सवार। कैवलरी कौन होती है? घुड़सवार जो सैनिक होते हैं, और उनका जो दस्ता होता है वो कैवलरी थी। लाइट कैवलरी के एक ब्रिगेड के एक छोटा टुकड़ी थी। इसने क्या किया था? इसकी बहादुरी पे लिखी गई है, जो कि अंग्रेज़ों को लगा, या टेनिसन साहब को लगा कि बहुत बहादुरी का काम है। हुआ क्या था देखिए, ये थी जी, क्राइमिया की वॉर चली हुई थी। और वो क्राइमिया की बात है तो अभी तक हम देखते हैं, एक पक्ष तो उसका रूस होना कंपलसरी है, और दूसरी तरफ कौन थे? उस दूसरी तरफ जो थे संयुक्त फौज थी। किसकी? ऑटोमन एम्पायर की। तुर्क थे उसमें, देखते रहिएगा आप। फ्रेंच थे उसमें, अंग्रेज़ तो थे ही थे, है ना जी। ये बाकी सारी चीज़ें थी, हाँ सार्डियन भी थे, और ये थे। अच्छा जी, ये बैटल जो होती है ये कहाँ होती है? ये बालाक्लेव जगह है एक, क्राइमिया। अगर आप देखते हैं, जिस पे अभी यूक्रेन से सबसे पहले 3-4 साल पहले बोलते हैं कि रूस ने कब्जा कर लिया कि हमारा, ये उस जगह लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे एक कब्जे में लेना था क्षेत्र, जहाँ पे रूस की एक टुकड़ी खड़ी हुई थी पहाड़ी के ऊपर। बीच में एक वैली थी और दूसरी पहाड़ी की तरफ अंग्रेज़ों की फौज थी। एक मैसेज आता है कि आपने जो है ये जो है रूस पे हमला करना है। उन्होंने तुर्कों की जो तोपें थी वो कब्जे में ले रखी थी और वो छुड़ानी है जी। ये मैसेज गलत समझा गया जी। दरअसल ऐसा नहीं कहा गया था उनसे जी, कहा कुछ और गया था। जैसे ही मैसेज मिला और ये इनकी जो टुकड़ी थी घुड़सवार कैवलरी, जो ये फौज थी इनकी, ये निकल पड़ती है और ये चढ़ाई कर देते हैं अंग्रेज़ों की ओर। सामने तोपें, सॉरी रूस की ओर सामने तोपें लगी हुई थी। अब तोपें बरसती हैं। अब देखिए होता क्या है इसमें। इसको जो लीड कर रहे थे वो लॉर्ड ये कार्डिगन साहब थे। यस, कार्डिगन साहब, जिनके बारे में कहा गया कि चलिए ये लीड करते हैं कि साथ में बोलते हैं कि जवानों आक्रमण, और जैसे भी बोलते हैं आक्रमण ये कर देते हैं। उधर से तोपें चलती हैं जी। बहुत नुकसान होता है, जाके अंग्रेज़ वहाँ तक पहुँच जाते हैं, बड़ी बात ये है। और कुछ तोपों को वो कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो वो पीछे भाग जाते हैं। उससे चली जाती है हटके, मतलब कब्जे में कुछ नहीं, रूस ही इसका विजेता होता है इस लड़ाई का। पर
अब ये जो कार्डिगन साहब थे तब फ़ोन तो नहीं था, जब वहाँ से क्राइमिया से कितनी दूर इंग्लैंड है वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, टेनिसन साहब ने सुना और उन्होंने देखिए अब अगर उसको देखेंगे भी तो शुरुआत कैनन वॉज लाइफ लेफ्ट ऑफ देम कैनन वर राइट, और मतलब एक अच्छी बड़ी जोशीली सी कविता है। कहा ये कि तोपों के बीच में अंग्रेज घुसे और उन्होंने काम तमाम कर दिया। लेकिन गड़बड़ वहाँ पे मिलिट्री के ढंग से देखें तो ये थी, हाँ ये ज़रूर था कि इसमें अंग्रेज़ों की फ़ौज की बहादुरी बहुत मानी गई कि सैनिकों को जो कहा गया उन्होंने किया, लेकिन अफसरों की काबिलियत पे शक उठे थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और जब इसकी अगर मैं फैटलिटी रेट आपको बताऊँ तो उसमें 118 जो थे अंग्रेज सैनिक मारे गए थे, 127 जख्मी हुए थे और 60 लोग बंदी बना लिए गए थे जी, और कुल 335 घोड़े भी मारे गए थे। वैसे अभी कोई अगर कैवेलरी अगर किसी के पास है, घुड़सवार दस्ता है, तो वो इंडियन प्रेसिडेंट गार्ड है पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। अब ये बड़ी बात है वक्त की।